शर्मसार हो गई है। जानते हैं उनके जो नुमाइंदे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में या फिर जो पत्रकार आज की तारीख में गरीब मजदूरों की बात करते हैं वो गिद्ध हैं और कयामत के पैगंबर हैं। अंग्रेजी में जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि वो वल्चर्स हैं एंड दे आर प्रॉफिट्स ऑफ डूम। मैं आपको बताना चाहता हूं मोदी सरकार कि दरअसल गिद्ध कौन है। याद है खबर आपको, जब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि इस वक्त सड़क पर एक भी प्रवासी मजदूर नहीं है और हमने 23 लाख मजदूरों को मदद मुहैया कराई है। और आप जानते हैं कि यह सरासर झूठ था, क्योंकि सड़क पे न सिर्फ मजदूर चल रहा था बल्कि वो मर रहा था, उसके बच्चे मर रहे थे। ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई थी। ये होते हैं गिद्ध जो अदालत के सामने झूठ बोलते हैं गरीब मजदूरों के नाम पर। जब इस लड़की ने इस साइकिल पर बैठकर अपने पिता को गुरुग्राम से बिहार तक पहुंचाया था, तब आपको शर्मिंदा होना चाहिए था, मगर आपके मंत्री रविशंकर प्रसाद, किरण रिजिजू, रामविलास पासवान, ये तमाम लोग कह रहे थे कि इसे साइकिलिंग फेडरेशन में इसे जगह दी जाए और साइकिलिंग प्रतियोगिता में इसे शामिल किया जाए। ये सोच होती है गिद्ध वाली सोच, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि उस लड़की ज्योति पासवान ने आपके मुंह पे करारा तमाचा मारा जब उसने आपके ऑफर को ठुकरा दिया था। उसने कहा कि मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है। उसकी गुर्बत पर, उसकी मजबूरी को जो सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ना, वो होता है गिद्ध। और कल एक बार फिर आपने ये प्रमाणित किया है कि आप गिद्ध हैं अदालत के सामने, क्योंकि अब तक आपके प्रवक्ता क्या कह रहे थे? आपके प्रवक्ता ये कह रहे थे कि जो गरीब मजदूर अपने घर जा रहा है हम उससे पैसे नहीं ले रहे हैं, जबकि ढेरों मिसालें थीं जहां गरीब को टिकट के पैसे देने पड़ रहे थे। चाहे गुजरात सरकार का वो फरमान हो या फिर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन यादव साहब हों, जिन्होंने कहा था कि हम मजदूर से इसलिए पैसा ले रहे हैं क्योंकि मजदूर कहीं ऐसे ही ना पहुंच जाए रेलवे स्टेशन जैसे कि मजदूर जो है वो मजे ले रहा है, घर जो है वो मजे लेने के लिए जा रहा है। मैं जो आपके सामने बात रखने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है। कल अदालत के सामने केंद्र सरकार ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, और आपके स्क्रीन पर, In the statement to the court, Solicitor General Tushar Mehta, who was representing the central government, said the fare for the special Shramik trains organized by the railways is paid either by the originating state or by the receiving state. जिसका अर्थ क्या हुआ कि जो पैसा गरीब मजदूर पे कर रहा है वो या तो जिस राज्य से वो चल रहा है वो राज्य वो पैसे दे रहा है, या जिस राज्य को वो जा रहा है वो पैसे दे रहा है। और संबित पात्रा ने हमें क्या बताया था? संबित पात्रा ने हमें यह बताया था कि 85% जो है वो भारत सरकार पे कर रही है, जबकि आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि करीब 90% जो है वो पहले से ही सब्सिडी का हिस्सा बन चुका था। क्योंकि एक तरफ जो है वो सरकार करीब 43% सब्सिडी पे करती है, और वापसी में क्योंकि ट्रेन खाली आ रही होती है तो उसका तो जाहिर सी बात है 43 + 43 86 तो यही हो जाते हैं, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग के चलते जो मजदूर दूर दूर बैठे होते हैं उसका किराया अलग से होता है। और कल आपने अदालत के सामने ये मान लिया कि नहीं साहब हम पैसे नहीं दे रहे थे, मगर आपका प्रचार तंत्र ये झूठ बोल रहा था कि 86% हमने पैसे दिए। तो अब बताइए ना मुझे तुषार मेहता जी, गिद्ध कौन है? मेरे जैसे पत्रकार जो इन गरीब मजदूरों की बात कर रहे हैं, या फिर आप जैसे लोग जो सरासर झूठ बोलते हैं, सरासर गलत बयानी करते हैं? क्या इस सवाल का कोई जवाब है आपके पास? मैं आपको बताना चाहता हूं दरअसल इनके हिसाब से कौन सा मीडिया गिद्ध नहीं है। आपके स्क्रीन्स पर यहां पर इस वक्त भारत और चाइना में तनाव है। अजय शुक्ला की इस रिपोर्ट के मुताबिक, और कई पत्रकार ये कह रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके चीन जो है हमारी सीमा में करीब 2 से 3 किलोमीटर घुस गया है। ये खबर है, मगर यहां पर यह चैनल उसके लिए कांग्रेस पर दोष मढ़ रहा है, जबकि सवाल जो है वो सरकार से किया जाना चाहिए। अब तक प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहा। नेपाल ने जो अपने मैप में भारत की जमीन को शामिल कर लिया, अपने मानचित्र में शामिल कर लिया, इस पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं। जी हां, इनके हिसाब से ये मीडिया गिद्ध नहीं है। फिर ये मीडिया जो लॉकडाउन के मुद्दे पर सवाल करने के लिए राहुल गांधी को कटघरे में रख रहा है, इनकी ये हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर सकें। और ये देखिए, ये इमरान खान से
सवाल कर रही हैं। ये नहीं कि अपनी सरकार से भी सवाल करो कि भाई क्या हो रहा है कोरोना संकट में। ये पाकिस्तान पहुंच गए। और अब मैं आपको एक कॉमेडी दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये वो मीडिया है जो मोदी सरकार की पसंदीदा मीडिया है। इसमें देखिए, यहाँ एक तरफ ये भारतीय पैनलिस्ट हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी पैनलिस्ट, और ये टीवी पर देखिए क्या मजाक हो रहा है। देखिए किस तरह से एक जो है दूसरे को मिसाइल दिखा रहा है, मॉक मिसाइल, और दूसरा एक तीर। ये मजाक चल रहा है आज की तारीख में गोदी मीडिया में, जो इस सरकार की पसंदीदा मीडिया है। और अब मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूं रिपब्लिक टीवी का, जो मुझे ट्विटर पर मिला, जो मुझे व्हाट्सएप पर मिला। यहां पर आप इस ऑडियो में सुनिए, ये एंकर जिस पर एफआईआर पहले से ही दर्ज है गलत बयानी को लेकर, समाज में हिंसा भड़काने को लेकर, ये किस तरह से टिड्डी बिरयानी की बात कर रहा है। जी हां, सुनिए। नहीं बचे, सबको तो हमने सूली पर चढ़ा दिया, तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। आधे पाकिस्तान पर टिड्डियों का कब्जा हो गया और कश्मीर की तरफ आंख उठाने वाला पाकिस्तान कराची की टिड्डियों से भी नहीं बचा पा रहा है। ऐसे कमजोर और कायर पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत दोस्तों कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? भारत को धमकी देने वाला पाकिस्तान क्या टिड्डियों से ही हार गया है? तो मैं जानना चाहता हूं ना, आपके हिसाब से ये मीडिया कौन सा मीडिया है तुषार मेहता साहब? नहीं, तुषार मेहता को मैं क्यों दोष मढ़ूं? तुषार मेहता मोदी सरकार के नुमाइंदे हैं, लिहाजा दोष आपका है। गरीबों के नाम पर मोदी सरकार कितनी बड़ी गिद्ध है वो प्रमाणित हुआ है कल सुप्रीम कोर्ट में उनके बयानों के जरिए। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार जाके इस मुद्दों को सुओ मोटो लिया है और कहा है कि जो गरीब प्रवासी मजदूर सड़क पर चल रहा है उसके लिए सरकार कुछ काम करे। आपको याद होगा पहले भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था देखिए हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मुद्दा तो राज्य सरकारों के तहत आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट नींद से जागा तो उन्होंने 5 कौन सी बातें कही, और 5 बातें जो हैं करारा तमाचा है केंद्र सरकार के मुंह पर। पहली बात जो आपकी स्क्रीन पर, जब भी कोई राज्य सरकार ट्रेन के लिए गुजारिश करे तो रेलवेज को उसे तुरंत मुहैया करानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी प्रवासी मजदूर से ट्रेन या बस का किराया ना ले, और ये जो है राज्यों के बीच में इसे शेयर किया जाए। यानी कि पहले झूठ का पर्दाफाश कि सही मायनों में सरकार जो है वो मजदूरों से टिकट का पैसा नहीं ले सकती, इसका मतलब आप टिकट का पैसा ले रहे थे। दूसरी बात, प्रवासी मजदूर जो कहीं फंसे हुए हैं उन्हें खाना मुहैया कराया जाए राज्य सरकारों द्वारा, और इसकी पूरी पब्लिसिटी हो और अधिसूचना भी जारी की जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक आप खाना नहीं दे रहे थे, जिसका प्रमाण आपके सामने यहाँ देखिए। एक ट्रेन रुकी हुई है और ये गरीब मजदूर वहाँ पर भुट्टा भुनकर खा रहे हैं। ये बदतर हालत है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, मुजफ्फरपुर की है। एक बच्चा 3 दिन 4 दिन के बाद 22 को इसकी ट्रेन दिल्ली से निकलती है, 25 को मुजफ्फरपुर पहुंचती है। बच्चा भूखा था, 2.5 साल का, मर गया। देखिए इसका पिता क्या कह रहा है, और इसका रिश्तेदार भी ये कह रहा है कि भूख के मारे वो मरा, मगर केंद्र सरकार इसे मानने को राजी नहीं है। सुनिए। बैठे थे उसके दानापुर से बैठे थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बेतिया जिला के हैं। यहाँ कितने बजे आए हैं आप? हम यहाँ पे आए हम 10 बजे। 10 बजे। जानकारी मुजफ्फरपुर में। पदाधिकारियों को जानकारी दिया कि बच्चा हाँ, सीरियस है? बहुत बोला कि पुलिस वाले के भी बोला, उसके बाद कह रहे हैं कि अभी और ट्रेन जाएगा तो बस जाएगा, उसके बाद कह रहे हैं कि अभी नहीं जाएगा तो अलाउंस करेगा। ऐसे करते होते हम लोग, गाड़ी वाला मांग रहा है कि हम 12,000 रुपया लेंगे तब जाएंगे, तो हमारे पास तो 12,000 रुपया है नहीं। आप क्या करते हैं? हम दिल्ली में पेंट करते हैं। चले कब थे दिल्ली से? हम दिल्ली से दिल्ली में चले हैं, वहाँ से 20 तारीख के चले थे। 21 से मेडिकल हुआ, अब 22 के हमारे के गाड़ी पे बैठाया। आज देख लो कितना तारीख हो गया। भूख के कारण। अब आप बताइए ना, गिद्ध कौन है? केंद्र सरकार, या वो पत्रकार जो केंद्र सरकार को कटघरे में रखते हैं, या वो लोग जो सोशल मीडिया में लिख के कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है? तीसरी बात, जहां से रेल यात्रा शुरू होती है वो राज्य सरकार मजदूरों को खाना मुहैया कराएं, पानी मुहैया कराएं,
उसी तरह से रेलवेज भी उन्हें खाना और पानी मुहैया कराएं। ये बात सुप्रीम कोर्ट आखिर क्यों कह रही है? क्योंकि ढेरों दास्तानें इस तरह से सामने उभर कर आई हैं कि किस तरह से ट्रेन्स में 50-50 घंटे 3-3 दिन तक लोग भूखे रहे। सरकार तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि लोग भूख से मर रहे हैं। ये तस्वीर याद है आपको? इस मां की लाश के पास उसका बेटा इस तरह से घूम रहा है। तुरंत रेलवे मंत्रालय जो है एक फरमान जारी कर देता है और वो फरमान में क्या कहता है कि नहीं, ये औरत जो है वो भूख और प्यास से नहीं मरी, ये औरत दरअसल बीमारी से मरी है। अब आप खुद सुनिए, उसका जीजा जब तुरंत उसकी मृत्यु हुई थी उसने स्पष्ट कर दिया था कि वो बीमारी से नहीं मरी है। सुनिए। जो मरी है वो आपकी कौन है? साली है। कैसे मरी? ये ऐसे ही मरा है अचानक। कुछ बीमारी पहले से? बीमारी उमारी कुछ नहीं था, मतलब खाना वाना मिला था पूरा? खाना वाना सही मिला था, पानी का बोतल हर चीज़ मिला था। अब इसमें आपने सुना, उसने दो बातें कही कि वो बीमारी से नहीं मरी, मगर उसने ये भी कहा कि खाना और पानी मिला था। मगर क्या आप जानते हैं, जब ये घर पहुंचा, जब सरकारी तंत्र का इस पर दबाव नहीं था, तब इसने बोला कि वो भूख की वजह से मरी है। सुनिए पूरा उसका बयान। क्या हुआ था? जैसे हम लोग गुजरात से चले थे, 3 दिन लगा था आने में। ट्रेन में कुछ खाने पीने का नहीं मिल रहा था या पानी वानी कुछ नहीं मिल रहा था। ये जो ना गर्मी की वजह से और पानी खाना की वजह से तरफ के मारा था इसने। वो बोला गया कि पानी वानी का व्यवस्था है? पानी वाने का कुछ चीज का व्यवस्था नहीं था, ना खाना वाना का किसी चीज का व्यवस्था नहीं था वहाँ पे। अच्छा। खाने के लिए तरफ के मारा है, खाने के लिए। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं दिया पानी? नहीं, किसी चीज का व्यवस्था नहीं दिया। इससे पहले जो मेरे से बयान लिया गया ना, तो उस टाइम मैं टेंशन में था, इसलिए मैंने कुछ और बोल दिया था। अच्छा, इसलिए एक्चुअली मौत कैसे हुआ है? मौत वो खाने वजह से हुआ है। खाना वाना मिला ही नहीं है ट्रेन में, पानी वानी कुछ मिला ही नहीं था ट्रेन में। अच्छा, कुछ व्यवस्था था ही नहीं ट्रेन में। कुछ बोले थे कि मानसिक रूप से विकसित नहीं, वो सिर्फ गलत था। वो तो एक ही टेंशन में बोल दिया था उसने। उस टाइम तो दिमाग ही कुछ खराब था सबका। मेरा खुद दिमाग काम ही नहीं कर रहा था उस टाइम। मीडिया वाला आके सवाल से सवाल पूछ ही जा रहा था, उस टाइम हम क्या जवाब दूं, वो खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, तो तुम बोले नहीं पानी वानी का व्यवस्था नहीं? तो हम तो वो भी बोल रहे हैं कि पानी वानी खाना वाना का किसी चीज का सुविधा था ही नहीं वहाँ पे। तो इस तरह से जब गरीब मजदूर मर जाता है और सोशल मीडिया पे या मेरे जैसे पत्रकार उनके दर्द को आपके सामने रखते हैं, तो ये केंद्र सरकार उन्हें गिद्ध कहता है, ये केंद्र सरकार उन्हें कयामत का पैगंबर कहता है। कयामत तो दिख रही है भारत की सड़कों पर, भारत के गाँव में, भारत की ट्रेनों में। उसको आप कैसे भूल सकते हैं तुषार मेहता साहब? वाकई बहुत दुखद और बहुत ही वाहियात तर्क जो है केंद्र सरकार ने कर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट कटघरे में रखेगा केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार न सिर्फ नाकाम रही है, जैसे कि आप जानते हैं सिर्फ 4 घंटे का वक्त गरीब मजदूर को दिया गया लॉकडाउन के लिए, और यही नहीं उसके बाद भी अपनी गलतियों पे इस तरह से ये लोग पर्दा डालते रहे। तो आज आपके सामने यही सवाल है, और वो सवाल यही है कि क्या ये केंद्र सरकार गिद्ध है या नहीं। बोल के लब आज़ाद है तेरे में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज़ क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।